guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about authentication. Authorization क्या होता है, स्टेटफुल स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है, JWT टोकन क्या होता है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक जो हमारी बैकएंड जर्नी चल रही थी उसमें हमने अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। MongoDB से कैसे कनेक्शन होता है, सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन अंदर सर्वर के काम कैसे करना है, कैसे बैकएंड में काम चल रहा है, तो वो सारी कहानी आज देखने वाले हैं और उस पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। आज ये बेस वीडियो रहने वाला है और इतनी मैं श्योरिटी कह रहा हूँ, एट द एंड ऑफ वीडियो तुम्हें 100% चीज़ें समझ आ जानी है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। कई बार बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि अगर हम पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, तो अगर यहाँ पे आओ तुम इस जगह पे, तो अगर इसका फिगर देख के ही कुछ चीजें समझ आ जाएंगी तुम्हें। ऑथेंटिकेशन का मतलब यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन किया, ऑथराइजेशन टिक टिक क्रॉस लगा हुआ। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ ये आ रहा है कि समझ आ रहा है जैसे हम यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वेरीफाइड होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन इनिशियल फेज पे। ठीक है ना, फिर उसके अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमें क्या क्या चीज की एक्सेसिबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन। नहीं समझे, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आओ, जैसे हमने एक वेबसाइट लॉन्च की यहाँ पे, ठीक है ना, इस जगह पे आओ और इसमें हमने बहुत सारे कोर्स बना दिए। ठीक है ना, ये जो है हमने कोर्स बना दिए। कौन कौन से कोर्स बना दिए हमने, एक जावा का रख दिया, ठीक है ना, एक डीएसए का रख दिया, एक वेब डेव रख दिया, फ्रंट एंड रख दिया, बैक एंड रख दिया। अब मान लो यहाँ पे यूजर वन ने परचेस किया हमारा जावा का कोर्स, ठीक है ना, तो वो जैसे ही अंदर एंटर करेगा, ठीक है, अंदर एंटर कर रहा है तो उसे हमने यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। उसने जैसे हमें पेमेंट किया, हमने उसे यूजर आईडी पासवर्ड दिया, अब तुम अंदर जा सकते हो। तो तुम जैसे ही जाओगे तो हम ये बोलेंगे तुम्हें केवल जावा का ही कोर्स मिलेगा, इसके अलावा सारे पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और एक मैसेज डाल देंगे ये इसे भी खरीदो, ये भी खरीद सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, एक लेवल पे जब तुमने हमें पेमेंट किया तो हमने क्या किया, तुम्हें ऑथराइज किया कि तुम पहली बात हमारी वेबसाइट में आ सकते हो। तुम जब एंटर करोगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, जैसे ही डाल रहे हो तो सिस्टम जो हमारा बैकएंड है, वेबसाइट का बैकएंड है, वो चेक करेगा, वो चेक कर रहा है कि यूजर सही है या नहीं है। तो उस लेवल पे क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम ऑथेंटिकेट हो रहे हो, मतलब तुम्हें देखा जा रहा है कि क्या तुम हो जिसने पेमेंट किया वही हो, तो इसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। जब हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, जैसे ही हम अंदर आ गए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भैया जिनने जावा खरीदा हो वो केवल जावा के ही कोर्स देखे, डीएसए बैकएंड वेब डेव फ्रंट एंड उन्हें नहीं देखना है। तो ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑथराइजेशन मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो यही तो बोल रहा है कि टिक टिक रॉन्ग लिखा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि तुम ये चीजें एक्सेस नहीं कर सकते हो। और मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कट बता रहा हूं कि क्या कहानी हो रही है, ये देखना आके। ऑथेंटिकेशन फोकस ऑन योर आइडेंटिटी, ठीक है सर। ऑथराइजेशन फोकस ग्रांटिंग और डिनाइंग एक्सेस बेस्ड योर आइडेंटिटी परमिशन, मतलब तुम क्या कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो वो। ठीक है, प्रोसेस ये आइडेंटिटी प्रूव करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ग्रांटिंग डिनाइंग एक्सेस राइट। तुम्हें क्या चीज ले सकते हो, कौन सा कोर्स, वही बात है, समझ गए ना। हु आर यू, तुम कौन हो, ये ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट हो रहे हो तुम। हु आर यू, क्या तुम वही हो जिन्होंने पेमेंट किया। और दूसरा है व्हाट आर यू अलाउड टू डू, ये ऑथराइज होगा कि तुम कौन कौन से कोर्स खरीद सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में तुम थोड़ा थोड़ा मतलब समझ गए होगे। अब यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल यही आ जाता है कि अगर तुम कंपनी में जाओगे, बायोमेट्रिक होता है, तो जिस टाइम पे बायोमेट्रिक हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम अंदर एंटर कर जाओगे फिर तुम मान लो किस एरिया में तुम जा सकते हो, मेन एरिया में जा सकते हो, ऑफिस में नहीं जा सकते हो, वो क्या हो गया, ऑथराइजेशन हो गया। ठीक है ना, तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन तुम समझ गए। जैसे यही समझ लो पूरा ये तुम्हारी कंपनी है, तुम अंदर एंटर कर रहे हो, पहले तो तुम्हें ये वेरीफाई किया जाएगा आईडी कार्ड से कि तुम इस कंपनी का पार्ट हो, उसमें सारे लोग आ जाएंगे, कस्टमर आ जाएंगे, इंप्लॉय आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर जैसे तुम अंदर एंटर कर जाओगे वहां पे भी वो होंगे ना कि तुम इस एरिया में जा सकते हो, भाई इंप्लॉय इस एरिया में जा सकता है, कस्टमर सपोर्ट वाले इस एरिया में तुम कहाँ जा सकते हो। एक बार अंदर एंट्री की पहले स्टार्टिंग टाइम पे क्या होगा, इस कंपनी के पार्ट हो या नहीं हो। ठीक है, अब अंदर पहुंच गए कि ऑफिस जा सकते हो, नहीं मेन वाले ऑफिस में, चाय पी सकते हो, नहीं कौन चाय पी सकता है क्या। तो इस तरीके से कहानी ये होती है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, नोट्स में डाल दूंगा, तुम देख लेना। ठीक है ना, अच्छा उसके पहले ये तो सब चीजें हो गई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्टेटफुल स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। तो हम बात आज ऑथेंटिकेशन पे करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आओ इस जगह पे। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे एक बात बताया तुम्हें, ये कैनवा की वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है ना, और तुम यकीन नहीं मानोगे, लगभग हमने ये 1-1.5 महीने पहले से लॉगिन किया होगा। ठीक है ना, उसके बाद अभी हमें दोबारा कभी लॉगिन नहीं करना पड़ा। हम जब भी लिखते हैं ना यहाँ पे कैनवा एंटर करते हैं तो ये देखो फिर से हमें फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा नया आ रहा है और वो फिर से आ रहा है तो उससे बोलेगा कि तुम्हें गूगल का आईडी डाल, मतलब साइन अप विद गूगल करना चाह रहे हो, या अपनी आईडी पासवर्ड डालो, ठीक है ना, अपना अकाउंट क्रिएट करो, तो उसको ये बोलना पड़ेगा। पर हमें नहीं बोलना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि हम कर चुके हैं ना, एक बार लॉगिन कर चुके हैं, तो अब हमें बार बार नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे क्या चीज चल रही है, काम देखना, ये हमारी कैनवा की वेबसाइट हो गई। ठीक है ना, कैनवा की हो गई। अब यहाँ पे यूजर वन आया, यूजर वन ने जैसे एंटर अंदर किया, सबसे पहले वहां पे आएगा साइन अप विद गूगल,
साइन अप विद फेसबुक और क्रिएट योर ऑन अकाउंट, ऐसे बोल सकता है कि अपना अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, तुमने किया साइन अप विद गूगल, तुमने क्या किया, साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक, फेसबुक। अब कैनवा पता क्या करेगा, ये फेसबुक या गूगल पास पहुंच जाएगा, ये कहेगा, ये इनसे पूछेगा क्या यूजर वन की डिटेल आपके पास है या नहीं है। तो अगर तुमने गूगल पे आईडी ऑलरेडी बना रखी है, फेसबुक पे बना रखी है आईडी, तो अगर तुमने, उसने पूछा जाके गूगल से कि क्या इस बंदे की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, ये वैलिड बंदा है, तो गूगल कह देगा यस। अब गूगल क्या कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है, गूगल परमिशन दे रहा है तुम्हें अंदर जाने के लिए। तो अगर गूगल ने परमिशन दे दी तो कैनवा कहेगा ठीक है अंदर आ जाइए आप और प्रोजेक्ट वगैरह हमारे यूज कर सकते हो। ऐसे फेसबुक की कहानी होगी। ठीक है, तो गूगल क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑथराइज कर रहा है। पर तुम जब यहाँ पे जा रहे हो, तुम साइन अप विद गूगल कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तुम्हें चेक किया जा रहा है, और जो यहाँ से परमिशन मिल रही है ऑथराइजेशन है। इतनी बात समझ गया, चलो। अच्छा, अब क्या होगा, अब यूजर वन यहाँ पे आया, तो तुमने कर दिया साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक कर दिया, गूगल कर दिया, जो भी कर दिया। ठीक है ना, अब तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है, अंदर पहुंच गए सर। जैसे तुम अंदर पहुंचे, यहाँ पे तुम्हारा एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, सेशन। ये जो है अपने ही सर्वर पे तुम्हारा एक सेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है, नंबर क्या है, मेल आईडी, सब सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। एक सेशन क्रिएट होगा और यहाँ पे तुम्हारी सारी चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा, यहाँ से सर्वर साइड से तुम्हें एक सेशन आईडी जनरेट होगी, सेशन आईडी जनरेट होगी, और यहाँ से मान लो है 123, और वो 123 तुम्हें मिल जाएगी आके, सेशन आईडी जनरेट हुई, तुम्हें मिल गई। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया, अब ये तुम्हारी कुकीज में स्टोर हो जाएगी आके। कुकीज, कुकीज एक तरीके का टेम्परेरी डेटाबेस समझ लो, जहां पे हम की वैल्यू पेयर में डेटा अपना रखते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट, यूआरएल पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुकीज, सबसे पहले हमारी कुकीज वहां पे जाती हैं, मतलब हम एंटर करते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि पहले से इसकी सेशन आईडी तो नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो दोबारा ये तुम्हारा गूगल फेसबुक नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो कुकीज क्या होता है, जैसे तुम फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, तुम कौन सी वेबसाइट पे गए, तुमने कौन कौन से प्रोडक्ट देखे, वो सारा किस में आता है, क्या क्या एक्टिविटी की, सब कुकीज में स्टोर होता रहता है। इसीलिए कई बार वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज का, आता है ना इस तरीके से। तो अभी नेक्स्ट में हम तुम्हें वीडियो में हम कोडिंग वगैरह पार्ट दिखाएंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कुकीज कैसे क्या हम इनेबल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, वो पूरा रहने वाला है। अभी ये समझ लो कि वहां से तुम्हें सेशन आईडी हो गई और तुम्हारी कुकीज में एंटर हो गई। अब जब फिर से तुम मान लो दोबारा आए, 1 महीने बाद आ रहा है यहाँ पे, तुम 1 महीने बाद आ रहा है एंटर करने के बाद। ठीक है ना, तुमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, फिर तुम घूमने चले गए, एग्जाम थे, अब तुम 1 महीने बाद आया, तुमने फिर एंटर किया, अब की तुम्हारे साथ यूजर आईडी आएगी, एक बार जनरेट हो गई थी और आ गई, क्योंकि सेशन तुम्हारा क्रिएट था यहाँ पे, तो आएगा। अब तुमसे ये साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक नहीं आएगा, तुम अंदर एंटर कर जाओगे। ठीक है, चलो ये बात समझ आई। अच्छा, जब तक ये सेशन एक्सपायर नहीं होगा, अगर सेशन एक्सपायर हो गया तो ये आईडी भी चली जाएगी और तुम्हें फिर से साइन अप विद गूगल करना पड़ेगा। मतलब बैंक में आ जाओ, बैंकिंग वगैरह पे हम क्या देखते हैं कि जो बैंक वाली वेबसाइट होती है, पे आते हो स्टार्टिंग में, तो तुम्हारा क्या बोलता है, वो अकाउंट नंबर डालिए अपना, एंटर कीजिए, कौन सी ब्रांच है। ठीक है ना, और जो भी आईडी वगैरह होती है वो तुम जैसे एंटर करते हो तो यहाँ पे सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, सेशन क्रिएट हो गया एक बैंक का, वहां पे उसने उस सेशन के अंदर उसने क्या क्या स्टोर किया, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की, लेकिन वो तुम्हें रिटर्न क्या करेगा, एक सेशन आईडी, सेशन आईडी रिटर्न करेगा, और वहां पे यूजर वन को दे देगा सेशन आईडी 865 जो भी दे दिया। ठीक है, 865 तुम्हें आईडी दे दी। अच्छा, ऐसा नहीं है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, तुम कह रहे हो हमारे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ले रहा है, लीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कुछ होता है। ये अपने ही डेटाबेस, अपने ही सर्वर में रखता है, बहुत सिक्योर रहती है। तुम्हारे वहां पे सेशन क्रिएट होता है, केवल तुम्हारी सेशन आईडी तुम्हें रिटर्न कर दी जाती है मैप करके, और फिर तुम जब एंटर करोगे तो सेशन आईडी पता होता है, अच्छा यूजर ये है तो इसका अकाउंट बैलेंस दिखा दो। लेकिन तुमने कई बार ये भी देखा होगा, काम कर रहे हो तुम बैंक वाली वेबसाइट पे हो, तुम फिर कुछ टाइम काम नहीं करते हो, मान लो तुम फोन चलाने लगे, इंस्टाग्राम देख रहे हो, और जब तक उस पर लिख के आ जाता है योर सेशन इज एक्सपायर, देखते हो ना, आईआरसीटीसी पे देखते हो, बहुत सारी चीजों पे देखते हो, लिखा होता है योर सेशन इज एक्सपायर। और खासकर ऐसा रहता है, जैसे मान लो 11 बजे तत्काल करना है तुम्हें, ठीक है ना, तुम तो बैठे हो, मान लो 11 से 11:02 तक ही तत्काल रहना है, 11 बजे से 11:02 तक तुम सब लोग तैयार बैठे हो कि तत्काल करना ही है वरना सीटें बुक हो जाएंगी। तुम जैसे ही 11 बजे एंटर करते हो और पता चलता है तुम्हारा सेशन बहुत पहले से चल रहा होता है, और उसी टाइम पे होता है योर सेशन इज एक्सपायर। ठीक है ना, तो सेशन एक्सपायर हो गया, अब तुम्हें क्या होगा, फिर से आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, और जैसे ही तुम आईडी पासवर्ड डालोगे, वेरीफाई करोगे, सीटें खत्म। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना सेशन का क्या मतलब होता है। अगर सेशन एक्सपायर हो गया तो तुम्हारी आईडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब फिर से तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे फिर सेशन आईडी क्रिएट होगी। तो बैंक वगैरह, आईआरसीटीसी है, इनका सेशन शॉर्ट रहता है। ठीक है, ये काफी 5 मिनट का रहेगा इनका, बैंक का जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैनवा का इनका लॉन्ग टर्म सेशन रहता है, ऐसा नहीं रहता तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए। देखा ना हमने 3 महीने बाद, 2 महीने बाद यूज कर रहे थे कैनवा, तो अभी भी वैसे ही चल रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है ना,
क्योंकि उसी ब्राउजर उसी आईडी से सर्च किया तो हमारा फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मांगा। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि क्या काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, ये हमने तुम्हें एमबीसी पैटर्न के बारे में बताया था व्हाट इज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें एक सर्वर होता है। मतलब हमने तुम्हें बताया था कि अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, मोनोलिथिक पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक सर्वर होता है। हम डालते हैं लोकल होस्ट 3000 एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन एक होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। हमने बताया था इंडस्ट्री लेवल पे भी आगे हम एक दो ऐसे बनाएंगे प्रोजेक्ट जहां पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का यूज करेंगे, मल्टीपल सर्वर का यूज करेंगे। हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं, सुनना। हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ये जो है ये एक लोड बैलेंसर हो गया। लोड बैलेंसर क्या होता है अभी बता रहा हूँ, जस्ट वेट करना। तुम्हारी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का थोड़ा फिनोमिना बता दूं। ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया, ये सर्वर 3 हो गया। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे मिलियन और ट्रिलियन यूजर आता है। क्या आता है, मिलियन ट्रिलियन यूजर आता है, बहुत सारा यूजर आता है, ठीक है। तो ये यूजर आ रहा है, ठीक है ना, ये यूजर आ रहा है। लोड बैलेंस क्या करता है, लोड बैलेंसर, तो ये अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ गई, बहुत सारी मिलियन रिक्वेस्ट आ गई, तो अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएंगी लोड बैलेंसर इधर डेविएट कर देगा कि ऑलरेडी सर्वर बहुत बिजी है तो इस सर्वर पे जाओ, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट का काम चलता रहेगा, तुमने मल्टीपल सर्वर बना दिए, काम चल रहा है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, डेविएट कर देता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा समझ गए ना थोड़ा थोड़ा। ये देखो हमने, ये देखो लोड बैलेंसर है, ये क्लाइंट यूजर है, ये देखो यहाँ पे आके ये सर्वर बने बहुत सारे। तो अगर ये वाला सर्वर बिजी हो तो तुम्हें इधर डेविएट कर देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई ये देखना, प्रॉब्लम ये हो रही है जैसे तुमने यहाँ पे एंटर किया, अब किसी मान लो दोस्त की आईडी पासवर्ड है, वो तुमने पहली बार में एंटर की, ठीक है। उससे कहा भाई अपनी आईडी पासवर्ड देना, तो उसने दे दिया कि मेरा यूजर नेम है दीपक और आईडी है दीपक 123, इस तरीके से दे दिया दोस्त से। अब जैसे तुमने एंटर किया तो तुम्हारा यहाँ पे एक सेशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, एक सेशन क्रिएट हो गया। इसने अपने सर्वर पे, वेबसाइट ने उसके अपने सर्वर पे एक सेशन क्रिएट कर लिया, तुम्हारा सारा डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज होती है सर्वर पास, तो उसने स्टोर कर लिया। वहां से उसने एक सेशन आईडी जनरेट की और तुम्हें दे दी सेशन आईडी 123, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेशन आईडी आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने मान लो तुम अब कुछ टाइम बाद तुमने सुबह 7 बजे लॉगिन किया था, तुम 8-9 बजे आ रहे हो, हो सकता है उस समय सेल चल रही हो या कुछ भी हो, तो उस समय कई बहुत सारे यूजर्स सर्वर 1 पे आ गए हो, रिक्वेस्ट उस समय बहुत सारी ज्यादा आ गई हो। कोई वेबसाइट हो सकती है, मान लो तुमने 8 बजे लॉगिन किया था, उस समय यूजर नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे ही तुमने 11-12 बजे लॉगिन किया तो उस समय पता चला बहुत सारे यूजर हैं, ट्रैफिक है तुम्हारा उस पर, तो लोड बैलेंसर ने क्या कर दिया, तुम्हारी रिक्वेस्ट को इस वाले सर्वर पे डेविएट कर दिया, क्योंकि ये वाला सर्वर ऑलरेडी बिजी है। जिस टाइम पे तुम आए थे उस टाइम पे सर्वर फ्री था, लेकिन इस टाइम पे बिजी है, बहुत सारे यूजर आ चुके हैं, तो इसने इधर कर दिया। अब इधर कर दिया, इधर तो तुम्हारा सेशन बना नहीं है ना, तो इधर तुम्हारी क्या बोल, ये हुआ क्या था एक बार और देखना। जब तुमने इस वाले दोस्त से यूजर आईडी पासवर्ड लिया तो वो जा रहा था, तुम लॉगिन कर रहे थे, तो तुमने कहा बताना यूजर आईडी पासवर्ड, उसने कहा दीपक डालो, तो दीपक डाला, दीपक 123 एंटर कर दिया, उसने कहा जा रहा है टाटा, तो तुमने कहा बाय बाय जाओ, वो चला गया, तुमने नोट नहीं किया था, तुमने वहीं पे लॉगिन किया, तुमने कहा लॉगिन तो हो ही गया, अब दोबारा करेंगे हो जाएगा। अच्छा अब क्या हुआ, तुम तो यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हो, तुम्हारे पास तो सेशन आईडी है, अब तुम जो दोबारा लॉगिन करोगे वहां पे तो सेशन तो इस वाले सर्वर पे बना था, लेकिन तुम्हारी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चली गई। अब तुम कहोगे यार, अब फोन लगा रहे हो, भैया कहाँ हो, फोन लगा रहे हो, फोन भाई साहब उठा ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है, लो यहाँ पे कबाड़ा हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, क्योंकि सेशन तो इस सर्वर पे क्रिएट। ये प्रॉब्लम रहती है तुम्हारी किसमें, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन। ये जो हम बात कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, जहां पे सेशन हमारा क्रिएट होता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। अच्छा कई बार ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, शेयर्ड सर्वर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे शेयर्ड सर्वर यूज करने से होता क्या है, अगर मान लो एक टाइम पे तुम्हारा सर्वर फेल हो गया, तो अगर एक सर्वर फेल हो गया ना तो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है तो सब फेल हो जाएंगे, तो जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने लॉगिन कर रखा होगा उनकी सारी आईडी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। समझ रहे हो ना क्या होता है, तुमने मान लो एक तरीका ये होता है, तुमने सेशन किसी पे सर्वर पे एंटर किया, सारा तुम्हारा वहां पे सेशन क्रिएट हुआ, तो यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सेशन क्रिएट हुआ, अगर हो सकता है सर्वर ही डाउन हो जाए तो तुम्हारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें भी यही हो गया, अगर मान लो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो तो कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज है, तो अगर एक डिस्ट्रॉय हुआ तो ओवरऑल तुम्हारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जितने सारे वो थे वो सारे उनका क्या हो जाएगा, सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी तरीका हो सकता है, ये देखो हम तुम्हें बता रहे हैं आके, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझना। ये हमने सिनेरियो बताया था, यही वाला था ना, जहां पे हम वो मतलब मल्टीपल सर्वर का यूज कर रहे थे। तो ये बोल रहे हैं अचीविंग अ प्रॉपर सेशन एफिनिटी एंड शेयरिंग
स्टेट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर रिक्वेस्ट एडिशनल मैकेनिज्म सच एज शेयर्ड सेशन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग सेंट्रलाइज सेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये बोल रहा है बहुत सर्वर हो तो तुम ऐसे काम कर सकते हो। इंप्लीमेंटिंग दीज मैकेनिज्म एड कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देती है चीजें और तुम्हारा सिस्टम फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ सिस्टम फेलियर भी रहता है, ठीक है ना, ये चीजें। तो ठीक है, ऐसा नहीं है आजकल चल नहीं रहा है सेशन टोकन बहुत यूज किए जाते हैं और ये स्टेटफुल तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चल रहा है। लेकिन तुम्हें बता रहे हैं ड्रॉबैक क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे बोलने के लिए तो अभी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब हम ऐसा काम करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे, वहां पे बहुत सारे यूजर साथ डील करना पड़ता है, तब पता चलती है क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो गया होगा कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या क्या काम हुआ बता दे। हमने देखा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, ऑथराइज कोई हमें परमिशन देता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था यही देखा था सेशन वगैरह देखा था, एक शॉर्ट सेशन बैंक वगैरह क्रिएट कर देते हैं, कैनवा वगैरह का लॉन्ग सेशन रहता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने ये नहीं देखा, ये देख रहे हैं, आज सेशन इज अ वे टू मेंटेन स्टेटफुल इंटरेक्शन, जो हमने बताया ना वही सारी चीजें लिखी हुई। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तुम्हें सेशन आईडी मिलती है क्या उसमें तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड रहता है? नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रहता है, उसमें एक रैंडम नंबर जनरेट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेशन आईडी इटसेल्फ कंटेन नो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, एक आईडी जनरेट होती है वो रहती है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुमने लॉगिन किया तो ये देखो क्या बोल रहा है, सर्वर ऑथराइज द लॉगिन सेंड अ सेशन टू अ डेटाबेस एंड रिटर्न अ कुकीज कंटेनिंग। सर्वर ऑथराइज करेगा अंदर जाने के लिए, तभी तो परमिशन देगा जब तुम्हारे डेटाबेस में ऑलरेडी चीजें पड़ी होंगी। मान लो पहली बार तुम लॉगिन कर रहे हो और पहली बार में पहली वो डेटाबेस में कहेगा ये बंदा आ रहा है, सबसे पहले तुमने कहा कि मेरे को क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, तो सबसे पहले ये पूछेगा क्या ये बंदा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो कह रहा नहीं, तो इसका नया अकाउंट खोल दो और इसकी सेशन आईडी, एक सेशन क्रिएट होगा और सेशन आईडी 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर तुम जाओगे, जैसे फिर जाओगे फिर देखेगा क्या इसकी सेशन आईडी पड़ी हुई, हाँ पड़ी हुई, रिटर्न कर देगा, तुम एंटर कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सिनेरियो रहता है, पर ये मोनोलिथिक के लिए था, ये हमने बताया इसमें एक सर्वर का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। माइक्रो उसमें जो है प्रॉब्लम रहती थी, थोड़े ड्रॉबैक भी थे। अच्छा, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहता है, हम बात तो कर रहे हैं सेशन क्रिएट हो रहा है, जो है सर्वर पे सेशन क्रिएट हो रहा है, पर सेशन में हमारा और भी तो डेटा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं केवल सेशन आईडी है, हमारा नेम भी जा रहा है, और भी फोन नंबर सारी चीजें हैं। तो वो स्टोर किया, वो कहाँ पे स्टोर किया भाई, उसने हमें सेशन आईडी दे दी, पर उसने मेरी इन्फॉर्मेशन तो कुछ स्टोर करी ना, वो कहाँ पे स्टोर करी, तो यही क्वेश्चन रहता है। तो इन जो है सर्वर, एक तो तरीका होता है कि वो सर्वर साइड पे ही उनका स्टोरेज होता है, तो वो तुम्हारा वहां पे इंफॉर्मेशन की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है उसकी स्टोरेज फुल हो जाए, जो तुम्हारी सर्वर की है स्टोरेज फुल हो जाए, उसमें बहुत सारा यूजर आ जाए, तो एक तरीका ये भी रहता है कि हम दूसरे परचेस कर सकते हैं। रेडिस डेटाबेस रहता है, उसमें क्या कहते हैं की वैल्यू पेयर में अपना डेटा रख सकते हैं, तो रेडिस कर सकते हैं, और भी रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो सेशन का डेटा क्रिएट हो रहा है, भाई तुम समझ नहीं रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन रहता है जो तुमने बनाई चीजें, तुमने एंटर किया, तुम्हारा एक सेशन क्रिएट हुआ जहां से सेशन आईडी जनरेट हो, सेशन में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, तुम्हें केवल आईडी मिलती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे स्टोर हुई, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने बताया एक तरीका ये है, सर्वर अपने पास स्टोरेज रखता है, तो एक तरीका वो है। दूसरा है वो अगर उसकी स्टोरेज फुल हो जाती तो दूसरा परचेस कर लेता है, ठीक है ना, समझ गए, चलो बढ़िया। अच्छा, तो ये लोड बैलेंसर वाला भी तुम काम समझ गए कि क्या था। अच्छा, ये सिनेरियो हमने तुम्हें समझाया कि सर्वर 1 पे अगर रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये पढ़ लेना जाके, ठीक है ना। अभी बताया ना कि अगर सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट करी तो वहां पे सेशन क्रिएट हुआ, दूसरे मान लो दोबारा है, तुम्हारी डेविएट होकर दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई, वहां पे तुम्हारी सेशन आईडी जनरेट नहीं थी, तो क्रॉस हो गए, तो उसने बोला फिर से डिटेल डालो, तो ये प्रॉब्लम रह रही थी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन वाइल ऑफरिंग एडवांटेज, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं देख लो। ड्रॉबैक ये है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है ना। सेंट्रलाइज सेशन मैनेजमेंट कैन क्रिएट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ द सर्वर मेंटेनिंग सेशन डेटा गोज डाउन, ऑल एक्टिव सेशन में बी अफेक्टेड लीडिंग टू सर्विस डिस्ट्रप्शन। क्या बोल रहे हैं, अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बताया था ना, अगर सिस्टम फेल हो गया तुम्हारा एक बार, मान लो सर्वर डाउन हो गया, तो जितने भी यूजर हैं सबका सेशन बोल रहे हैं, सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर से उन्हें आईडी जनरेट करके देनी पड़ेगी, फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो ये हो गया। इंक्रीज ट्रैफिक, इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक, सर्वर ओवरहेड, ठीक है ना। स्टोरिंग मैनेजिंग सेशन डेटा ऑन द सर्वर, इंट्रोड्यूस एडिशनल ओवरलोड। भाई तुम सर्वर पे उसका स्टोरेज यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी बताओ। यहाँ पे देखो, ये सर्वर ओवरहेड क्या है, ओवरहेड, उसका अपना भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, फिर तुम्हारा डेटा स्टोर कर रहा है, तो यही बोल रहा है ना, स्टोरिंग मैनेजिंग सेशन डेटा ऑन सर्वर इंट्रोड्यूस एडिशनल ओवरहेड एज द नंबर ऑफ एक्टिव सेशन इंक्रीज द सर्वर नीड टू एलोकेट रिसोर्स टू मैनेज मेंटेन दिस सेशन पोटेंशियली इंपैक्टिंग परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, बेकार कर सकते हैं। तो तुम ये बोल सकते हो कि अच्छा
हो सकता है हमारे जो सर्वर स्टोरेज यूज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, कोई बात नहीं, हम दूसरा सर्वर खरीद लेंगे, रेडिस, ठीक है तुम खरीद सकते हो। ये उत्सव ने पूछा था क्वेश्चन। बट इफ स्टोर सेशन इज डेटाबेस, एक तरीका क्या था, हमने जो सेशन क्रिएट किया वो हमने सर्वर पे स्टोर किया, सर्वर का जो स्टोरेज थी हमने वहीं पे स्टोर किया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। हम अब ये कह रहे हैं इनके ड्रॉबैक क्या है कि भैया बहुत सारे यूजर आ जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो तुमने कहा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो पाएगी, कोई बात नहीं, तुम रेडिस खरीद लो, वहां पे अपना डेटाबेस रख लो, ठीक है डेटाबेस रख लेंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, तुम कहना पता क्या चाह रहे हो, तुम कह रहे हो ये तुम्हारा सर्वर है, ये डेटाबेस है, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे हिट करोगे, वो तुम्हारा सेशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रखेगा, तो ये थोड़ा इसमें डिले हो जाएगा। कई बार तुम हिट कर रहे हो, वो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है यहाँ पे आ रहा है, तो ये लेटेंसी से ही बोलते हैं। ये देखो बोल रहा है, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, ठीक है। ये देखो क्लाउड प्रोवाइड टिपिकली चार्ज बेस्ड रिसोर्स कंजप्शन इफ यू स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम रिक्वायर फ्रीक्वेंट डेटाबेस रीड्स, ठीक है ना। अच्छा फ्रीक्वेंट डेटाबेस रीड क्या है, एक तरीका तो ये हमने बताया लेटेंसी वाला। इंक्रीज रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर तुम बार बार हिट कर रहे हो, मान लो बार बार तुम पेज ही रिफ्रेश कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर बार बार अंदर बाहर जा रहे हो, तो इससे तुम्हारे रीड ऑपरेशन बढ़ रहा है। अच्छा जो डेटाबेस होता है ना, हम खरीदते हैं, रेडिस हो गया, तो वो डेटाबेस पता है उसके बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उतना प्राइस है तो फिक्स है, उसके बहुत सारे फैक्टर रहते हैं कि अगर इतने तुम्हारे रीड ऑपरेशन हो गए तो इतना हमें चार्ज देना पड़ेगा, अगर तुम्हारे यूजर्स के इतने रीड ऑपरेशन हो गए तो इतना चार्ज देना पड़ेगा। रीड ऑपरेशन क्या होता है, यूजर कितनी बार अंदर इनपुट एंटर कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मान लो तुम पता चला 10-15 बार एंटर कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो तुम्हारे ऐसे रीड ऑपरेशन बढ़ गए, और जिसका मान लो कैनवा था उसका क्या बोलते हैं, वो डेटाबेस की कॉस्ट तो बहुत हायर हो जाएगी ना, एक बंदे ही ने 100 बार एंटर किया, पेज रिफ्रेश कर दिया, तो रीड ऑपरेशन बढ़ गया ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं इंक्रीज रीड ऑफ ऑपरेशन, क्या बोल रहा है, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन ऑफन इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट रीड ऑपरेशन रिट्राइव सेशन, तो डेटाबेस दिस इज स्पेशली ट्रू सिनेरियो लाभ लाभ लाभ, मतलब ठीक है ना। कॉस्ट इंक्रीज रीड ऑपरेशन पोटेंशियल लेटेंसी कैन कंट्रीब्यूट टू हायर कॉस्ट, तो भैया तुम्हारी डिवाइस उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, डिले भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, रेडिस हमने खरीद लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्टेटफुल क्या था, ऑथेंटिकेशन। चलो हम पहली बात तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटफुल व्हाट इज अ स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, क्या होता है, जिसमें सेशन क्रिएट होता है, हमारी डेटा स्टोर होता है। अच्छा तुम्हारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो हमारा डेटा एक तो सर्वर अपने स्टोरेज में करता है, अगर उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है किसी टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, हम खरीद के भी दूसरे डेटाबेस में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अगर उसने अपने ही स्टोरेज में सारी चीजें कर रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन यूजर की इन्फॉर्मेशन रख रहा है, तो उसके ओवरहेड आ जाएगी, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो हम तुमसे कहेंगे कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस स्लो ना हो तुम दूसरा खरीद लो, तो तुम उन्हें बता सकते हो कि भाई दूसरा हम खरीद तो सकते हैं पर उसमें डिले भी हो जाएगा, हमारा कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो ये प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा तुम जा रहे हो, एक बार और क्वेश्चन बता, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हु आर यू, ठीक है ना, और ऑथराइजेशन मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मेरा दोस्त आया, उसने मेरी स्कूटी की चाबी मांगी, तो हमने क्या बोला, जब वो आ रहा है हमने स्कूटी की चाबी दे दी, तो वो क्या समझ लो ऑथेंटिकेशन हो गया कि ये मेरा दोस्त है, हम इसे दे सकते हैं, उसे दे दी, लेकिन हमने उससे बोला कॉलोनी से बाहर नहीं निकलना तुम्हें, तो वो क्या हो गया, परमिशन कि इससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो पहले क्या हुआ, वो दोस्त है मेरा, हम उसे चाबी दे रहे हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि हम जानते हैं इसीलिए चाबी दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये बोल रहे हैं कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया, ऑथराइजेशन, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अच्छा तो ये स्टेटफुल और अच्छा स्टेटफुल स्टेटलेस है क्या, ये ऑथेंटिकेशन के टाइप है, एक स्टेटफुल होता है एक स्टेटलेस है। स्टेट पे अभी डेटा पे काम कर रहे थे, स्टोर करना था, इसीलिए हम स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन कह रहे थे। इतना समझ आया, आगे बढ़े बताओ, ठीक है ना। तो एक बार हमें पता है मिक्स मैच हो जाएगा, इसीलिए याद रखना स्टेटफुल, इसमें हमने सेशन टोकन के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, सेशन टोकन के बारे में पढ़ा, हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ा, हमने ऑथराइजेशन पढ़ा, ऑथराइजेशन पढ़ा, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी किए इससे रिलेटेड। एक बार तुम पीडीएफ सारी पढ़ना जाके, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन क्या होता है। स्टेटलेस का मतलब ये है इसमें डेटा नहीं है, डेटा नहीं है मतलब क्या, डेटा की तो कहानी चल रही है, डेटा ही नहीं है, नहीं, यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, वो डेटा स्टोर नहीं करेगा। अच्छा मतलब वो डेटाबेस पे करेगा, नहीं डेटाबेस पे भी नहीं करेगा, क्या कह रहे हो, हाँ ना वो डेटाबेस पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ना वो यहाँ पे करेगा, क्यों, देखो स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन रिफर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वेयर द सर्वर डज नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर सेशन बिटवीन रिक्वेस्ट। अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। It is a stateless authentication system. Each request from the client contain all necessary information for the server authentication user. Unlike stateful authentication, where the server maintains session data,
ये बोल रहा है कि जैसे उसमें होता था ना मेंटेन सेशन डेटा, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन ट्रीट ईच रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली। पहले जो रिक्वेस्ट आती थी वो डिपेंड होती थी, कैसे? क्योंकि हमारी पहले से सेशन आईडी जनरेट है, अगर हम आएंगे तो डिपेंडेंसी है, हम अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली आएगा हर बार विदाउट रिलेइंग स्टोर सेशन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो स्ट्रेट फुल ऑथेंटिकेशन में हम डेटा स्टोर करते थे, इसमें डेटा स्टोर नहीं करेंगे जी। अच्छा, तो इसमें कैसी कहानी रहती है? इसमें कहानी रहती है जेडब्ल्यूटी टोकन। क्या होता है जेडब्ल्यूटी टोकन? जेडब्ल्यूटी चलने से पहले एक कहानी बताना चाह रहे हैं थोड़ा। हमने पहले क्या देखा था, वरना समझ नहीं पाओगे। बैंक में जाओ तुम, ठीक है, तुम्हें कोई यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, सारी जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व की जाती है। तुम यहाँ पे गए, अगर यहाँ पे हम बात करें स्टेटफुल की बात कर रहे हैं, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ पे गए, तुमने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर सपोर्ट जो भी खड़े हुए लोग हैं, उनमें से कोई बंदा आएगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नोट करेगा। अच्छा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम लिख ली, और फिर तुम्हें क्या करेगा, एक वो आईडी जनरेट करके दे देगा 1 2 3। तो तुम अगली बार आओगे, वो बोलेगा कि अगले दिन आना। तो तुम जब अगले दिन आओगे तो तुम बोलोगे, वो कहेगा तुम्हारा टोकन नंबर क्या है, आईडी, तो तुम कहोगे मेरी आईडी 1 2 3 है, कि 1 2 3 है। वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखेगा, अच्छा 1 2 3 है, हमारे डेटाबेस में पहले इसका पड़ा हुआ है कि ये प्रॉब्लम थी, तो वो आगे ट्रांसफर फाइल कर देगा, ठीक है ना। अगर आईडी नहीं देगा तुम्हें फिर से सारी चीजें ले जानी पड़ेंगी। तो स्टेटफुल में ये था, वो तुम्हारा सेशन मेंटेन करके रख रहा था, तुम्हें एक आईडी जनरेट करके दे दी थी। ये स्टेटफुल की कहानी थी, ठीक है। स्टेटलेस में क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या होगा, इस जगह पे यहाँ पे तुम आओगे और वो कस्टमर सपोर्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, सारे लोग खड़े होंगे। तुम आओगे, यहाँ से कोई एक बंदा आएगा, इस जगह से बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं कस्टमर के लिए। यूजर आया, फिर यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्टेटलेस की। तो यहाँ पे आया, तुमने बताया, वो तुम्हारा लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करके तुम्हें रिटर्न कर देंगे। मतलब सिग्नेचर करके रिटर्न करने का मतलब ये है कि तुम मेरे पास पहले आ चुके हो, दोबारा आना, हम तुम्हारे रुपए निकाल देंगे, इन्फॉर्मेशन सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी हो सकती है। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और एज इट इज तुम्हारा उन्होंने सेशन कहीं पे स्टोर नहीं किया, वो एज इट इज तुम्हें रिटर्न कर दिया। नहीं समझे? इसमें क्या किया था, उन्होंने एक आईडी जनरेट करके तुम्हें दे दी थी कि भैया जाओ अगली बार आना तो आईडी दिखा देना। इसमें क्या किया, उन्होंने लिखा और कर दिया और तुम्हें दे दिया जाके, ठीक है ना। ये कहानी हो गई। अच्छा, अब तुम दोबारा आओगे तो यहाँ पे बता सकते हो कि ये देखो, ये जो है, अब ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो अपने सिग्नेचर करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बंदा आए, मान लो दूसरा बंदा आना चाह रहा है तो अपने आप से सिग्नेचर क्रिएट कर ले और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रख के इन्हें दे दे। नहीं नहीं, सिग्नेचर बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस इनक्रिप्टेड फॉर्म में अभी हम बताएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम अगर कॉपी करोगे उन्हें पता चल जाएगा। तो वो डिजिटली बहुत तगड़े तगड़े, मतलब इन द सेंस अभी हम बताएंगे, जब फॉर्मेट दिखाएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा किस तरीके से सिग्नेचर क्रिएट होता है। तो तुम कॉपी नहीं कर सकते हो सिग्नेचर, ऐसा नहीं है तुम कॉपी कर लोगे कि तुम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखो, 1000 रुपये निकालने और पहुंच गए सिग्नेचर करके कि देखो भैया हम कल आए थे, मेरा निकाल दीजिए 1000 रुपये। वो कहेगा भैया जी चले जाओ, ये सिग्नेचर हमारे है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सिग्नेचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है और यहाँ पे वो तुम्हारा डेटा स्टोर नहीं करते। बताओ इतनी चीज समझ आई थोड़ा थोड़ा? तो एक तरीके का इन्होंने ये टोकन तुम्हें रिटर्न कर दिया, यहाँ पे आईडी रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हारा सेशन स्टोर किया, आईडी रिटर्न की, यहाँ पे उन्होंने पूरा टोकन ही रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो जेडब्ल्यूटी टोकन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, जे होता है, ये देखो बहुत लाइट वेट होता है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, येलो दिख रहा है, फिर रेड दिख रहा है। तो पहले हेडर होता है, हेडर में क्या क्या चीज होती है, कौन सी एल्गो लगा रहे हो, मतलब अभी बताएंगे आगे तुम्हें, ठीक है, कौन सी एल्गो लगा रहे हो, टाइप क्या है जेडब्ल्यूटी। आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है टाइप चेंज भी हो जाए। अच्छा, पेलोड में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, नेम रहेगा, आईडी वगैरह जो भी है वो तुम्हारी पेलोड में रहेगी। ये जो है वो बैंक वाले सिग्नेचर अपनी साइड से बना के देंगे, वो तुम्हारी हेडर देखेंगे, पेलोड देखेंगे, इनके मिक्सचर से एक सिग्नेचर क्रिएट करके देंगे। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है, ये सही है चीजें, तो वो एक सिग्नेचर क्रिएट करके देंगे। ऐसा सिग्नेचर होगा वो तुम अपने पास से नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, ये लोग खुद क्रिएट करके देंगे, उसका डुप्लीकेट नहीं तुम क्रिएट कर पाओगे। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही तो हुआ है, जैसे यूजर लॉगिन किया, यूजर पासवर्ड, इन्होंने क्या किया, जेडब्ल्यूटी टोकन दे दिया, तो तुम्हें ये रिटर्न में ये टोकन मिल जाता है, ठीक है। अब तुम इसे वो नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं है तुम कॉपी करके वो जब तुम दोबारा जाओगे ना, एक बार तो हो गया, जब तुम दोबारा जाओगे वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। सेंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट विद जेडब्ल्यूटी इन हेडर। पहले क्या होता था, तुम्हारा कुकीज में क्या जा रहा था, वो तुम्हारी सेशन आईडी जा रही थी, इस बार क्या जाएगा, तुम्हारा टोकन जाएगा,
तो वो वेरीफाई करेंगे ये आईडी तो हमने जनरेट की थी, तो वो कहेंगे भैया देखना, अपने आसपास वालों को बुलाएंगे, ये यूजर आया है क्या, ये आईडी हम लोगों ने जनरेट की थी, तो वो कहेंगे हाँ ये आईडी तो हम लोगों ने जनरेट की थी, तो तुम्हें अंदर वैलिडेशन दे देंगे, ठीक है ना। तो अब की बार समझ रहे हो ना, ये टोकन तुम्हारा पूरा काम चल रहा है, सेंड रिस्पॉन्स एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, थोड़ा थोड़ा कंपेयर टोकन JWT, ठीक है ना। तुम्हारा जो जेसॉन वेब टोकन है तुम्हारा कंपेयर किया जाएगा कि भैया हम ही ने किया है नहीं किया, ऐसा तो नहीं ये फेक बना के ले आया कहीं से, ठीक है ना। तो ये JWT टोकन होता है। अच्छा हम तुम्हें थोड़ा दिखा देते हैं आके, यहाँ पे आना क्या था JWT.io पे जाना, यहाँ पे आओ, ठीक है ना। JWT ये देखो कि बोल रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड RFC 7519 का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे वो रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये तुम्हें वो ऑथेंटिकेट कर रही है, ऑथराइज कर रही है, मतलब तुमसे कहना चाह रही है कि भैया ये सिक्योर है, बहुत अच्छा है, तुम यूज कर सकते हो, तो बेसिकली ये परमिशन दे रही है, इसीलिए इन्होंने लिखा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये वेरीफाई कर दिया कि हम बहुत सिक्योर हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुम यूज कर सकते हो। तो ये क्या है RFC 7519, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, जो ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज सिक्योर और सेफ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ, ये तुम कर रहे हो ना पेलोड में डेटा भेज रहे हो, ठीक है ना। ये देखो एल्गोरिदम के टाइप हो जाएंगे, यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम लिखना चाह रहे हो, बहुत सारी एल्गोरिदम और रहती है, टाइप भी हो सकता है चेंज हो जाए, तो यहाँ पे ये आएगा पेलोड में। तुम देखो जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंज भी करोगे, ये देखना 9 लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, नेम में चेंज करिए हमने H, ये देखना, और चेंज हुआ, ये देखो चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखना ये बीच वाला हम चेंज कर रहे हैं, ये देखो चेंज हो रहा है। तो जैसे ही तुम जो भी डाल लो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे आ जाओ, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे करोगे आके इसमें कुछ चेंज करोगे तो ये देखो चेंज हो रही है कहानी, ठीक है ना। पहला वाला तो क्या हो गया, हेडर हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, पेलोड हो गया, और तीसरा वाला क्या है, सिग्नेचर है। किससे बन रहा है, बेस 64 URL इनकोड, इसी की वजह से ये तुम पढ़ नहीं पाओगे, ये इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सिक्योर रहता है। तो ये डिजिटली जो क्रिएट कर रहे हैं ना 64 बिट इनकोड का यूज करके, क्या कर रहे हैं तुम्हारा ये यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं डिजिटल पासवर्ड, जो भी है तुम्हारा सिग्नेचर, सॉरी पासवर्ड नहीं सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं। तो तुम ये समझ गए, मैं इसकी वो कर दे रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ, और वहां पे तुम्हारे समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। न्यू पेज पे चलो, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज अ JWT, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बहुत नहीं आ रहा ना, हाँ हमें भी पता है JWT थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन था, हर्ष ने पूछा, क्या पूछा हर्ष ने क्वेश्चन, और तो कुछ बात नहीं, हर्ष का क्वेश्चन देख ले, बोले वेयर सर्वर विल स्टोर देयर सिग्नेचर, मतलब आपने ये बोल दिया था कि इसमें ये तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ये बताइए, हर्ष ने पूछा, जब हमने अपना पेलोड भेजा, हमने डेटा डाला, हम दूसरी बार आ रहे हैं, पहली बार गए तो उसने एक सिग्नेचर अपने पास रखा और दूसरा हमें दे दिया, ठीक है। जब हम दूसरी बार आएंगे, वेरीफाई करेगा ना सिग्नेचर से, तो वो जो अपने पास उसने वो सिग्नेचर रखा, वो कहाँ पे स्टोर किया, ये भी तो बताइए। आपने तो कहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन हमसे रिलेटेड हो, रखेगा नहीं, फिर ये कहाँ पे रख रहा है, ये क्वेश्चन हर्ष का था, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये थी कि हर्ष ये बोल रहे हैं कि पहले स्टेटलेस और ऑथेंटिकेशन में तो आपने ये बताया था कि बहुत सारे सर्वर हैं, अगर एक सर्वर पे सेशन आईडी गई और सेशन आईडी मिल जाएगी। अच्छा ऐसा इसमें भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है इसमें, इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल सर्वर हों, और हो सकता है कि ये वाला लोड बैलेंसर है, ये वाला हो सकता है हमें वो क्रिएट करके दे, हमें इसने सिग्नेचर क्या, जस्ट वेट, हाँ तो इसने हमें सिग्नेचर क्रिएट करके दे दिए। अब हम दोबारा गए, हो सकता है इसके पास ना पहुंच पाए, तो इसे कैसे पता चलेगा इस वाले बंदे को कि हमारे सिग्नेचर हैं ऑलरेडी, टोकन हम कर चुके हैं, समझ रहे हो ना। जैसे उसमें था ना स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में, हम उसमें कह रहे थे अगर यहाँ पे सेशन आईडी क्रिएट हुई तो रिक्वेस्ट भी यहीं पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे जाओगे तो मैं रिटर्न न लाएगा। अब हर्ष का यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये टोकन जनरेट कर ले JWT और इसने ना किया हो। पहला क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये बताओ कि इसने हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर की, जब इसका फर्स्ट रूल यही है कि हम आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो इसने जो की भी जनरेट करी ना सिग्नेचर, वो कहाँ पे स्टोर करे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसने JWT हमें रिटर्न किया है, तो अगर हम दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे तो JWT है नहीं, इसे कैसे पता चलेगा। उन दोनों का सोल्यूशन ये है, यहाँ पे आओ, इन्वायरमेंट वेरिएबल सबसे पहले है वेयर सर्वर विल स्टोर देयर सिग्नेचर, तो वो जो सिग्नेचर आए हैं जो क्रिएट किए वो किसने स्टोर किए, एक होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक की वैल्यू और सीक्रेट मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है ना। बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, ये तुम पढ़ सकते हो यार, ऐसा नहीं है हम कोई यहाँ पे
बैकएंड नहीं कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जितना डीप चलते जाओगे ना, सच बताएं ना, जितना डीप जाओगे उतना अंदर चलते जाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है, पर मजा भी आता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम पूरा उतना तुम्हें नहीं बता सकते, पर जितना ट्राई कर रहे हैं बता सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि आगे भी लेक्चर आएंगे, वहां पे हम धीरे धीरे सारी चीजें कर देंगे। अभी समझना ये क्या बोल रहे हैं, की वैल्यू सीक्रेट मैनेजमेंट सर्विस, ये सर्विस होती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स में की वैल्यू पेयर में इस तरीके से तुम्हारे सिग्नेचर स्टोर करते हैं, ठीक है ना। वो बहुत, और ये खुद देखो ना, ये जो है ये बहुत लाइट वेट रहता है। अभी तुम्हें हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। ये जो है बहुत लाइट वेट रहता है, ये जो JWT टोकन है ये बहुत हैवी नहीं रहता, बहुत लाइट वेट रहता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स में इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है, सर्वर वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टोकन क्रिएशन। अब ये वाला हम आंसर दे रहे हैं कि अगर इस सर्वर ने JWT टोकन क्रिएट किया, इसे कैसे पता चलेगा। सर्वर वन रिस्पॉन्सिबल फॉर टोकन क्रिएशन यूज द शेयर्ड सीक्रेट की टू साइन विद JWT। क्या लिखा हुआ, शेयर्ड सीक्रेट की। ये सब शेयर्ड होता है, इन लोगों में बताया जाता है, ठीक है, कि ये वाली की है इस तरीके से हमने बनाई हुई है, ठीक है ना। सर्वर टू विच रिसीव द रिक्वेस्ट विद JWT यूज द सेम शेयर्ड सीक्रेट टू वेरीफाई सिग्नेचर। एक शेयर्ड की होती है, वो पूरी रोटेट होती है तुम्हारी, उसमें जितने सर्वर है उसमें सब में रोटेट होती रहेगी। तो जैसे ही जाओगे तुम, हमेशा वो जो की है वो तुमसे वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि वो रोटेट, पहली बार तुम आए, तुमने टोकन लिया, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, तुम्हारा नाम देखा, हेडर देखा, पेलोड देखा, सिग्नेचर बना दिया। जैसे सिग्नेचर उधर बना बैकएंड साइड में, तो उन्होंने की वो जो की है वो रोटेट कर दी उसमें ही। अब उन्होंने कहा जिस भी सर्वर पे जाओ तुम्हें वो चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो ये देखो, ऑल सर्वर सिस्टम्स आर कॉन्फ़िगर्ड विद द सेम शेयर्ड सीक्रेट की, ठीक है ना। तो तुम ये थोड़ी थोड़ी बात समझ गए होगे, इसे पढ़ना जाके अच्छी तरीके से। अभी उतना अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हाई लग रहा होगा, पर ट्राई करना, ठीक है ना, इसीलिए नोट्स बनाए थे। अच्छा, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, हमने क्या बताया, JWT बहुत लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट होती है, सेल्फ कंटेंट होता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एलिमिनेट नीड ऑफ सर्वर स्टोर सेशन की कंडीशन को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है ना। स्टेटलेस बनाता है, ईज ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है ना। HTTP जैसे हम वो करते हैं ना, रिक्वेस्ट हिट करते हैं, तो उसके हेडर में ये हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है ना, टोकन है जो उसके हेडर में चला जाता है। अच्छा, क्रॉस डोमेन ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेलोड, मतलब बहुत सारी चीजें, स्केलेबल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पहले वाले के। और ऐसा नहीं है केवल ये जावास्क्रिप्ट में ही चलेगा, टोकन बना लिया, ये देखो क्या लिखा हुआ, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, JWT आर प्लेटफॉर्म दैट कैन यूज अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। वो अब क्या हो रहा है, वो तुम्हारे पास आ गया, देखो क्या हो रहा है, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे डिजिटली साइन करके तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अब सारी इन्फॉर्मेशन पहले तो उनके पास स्टोर हो जाती थी, अब हो सकता है ये तुम्हारा कोई चोरी कर ले जाए, हो सकता है वो चीज़ दिखा दे आके, भाई तुम्हारा कोई टोकन, हो सकता है तुमने अपने दोस्त को अपना लैपटॉप दिया कुछ काम करने के लिए, उसने तुम्हारा टोकन देख लिया, चुरा लिया, और हो सकता है वो अगर लॉगिन करेगा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सिग्नेचर, ये जो पैड था इस पे साइन थे, इसमें लिखा था 1000 रुपए निकालने हैं, तो वो उसने टोकन निकाल लिया, उसने डाल दिया 1000 रुपए निकाल लिए। हाँ, ये थोड़ा उसका ड्रॉबैक रहता है, ये देखना पड़ेगा। इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं बताते हैं। क्या सेशन आईडी नहीं हम चुरा सकते थे? हाँ, सेशन आईडी भी चुरा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर सेशन आईडी का सेशन रहता है एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना, एक टाइम बाद सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो ये तरीका बताया कि तुम यहाँ पे वो जो है तुम्हारा JWT टोकन चुरा सकता है। तो क्या सेशन आईडी नहीं चुराई जा सकती? किसने कहा नहीं चुराई जा सकती, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, जैसे बैंक वगैरह का है, इनका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे तो कहानी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं एक्सपायर होता है। JWT टोकन एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं, सेशन आईडी को भी तो अगर तुम्हारी वो हो जाती है तो तुम रिक्वेस्ट भेज के उसे एक्सपायर करवा सकते हो अपनी सेशन आईडी को, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा JWT टोकन की भी कहानी बना है। यहाँ पे क्या होता है, एक बार तुम्हारा ये चोरी हो गया तो इसे बचा कैसे सकते हैं, यहीं पे जो है टाइप में EXP नाम की वो आता है कि तुम्हारा कितना वैलिडेट करेगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम खुद से बोल सकते हो मेरे JWT टोकन की जो वो है एक्सपायरी है, बोल देना कि ये 5 मिनट में खुद से एक्सपायर हो जाना चाहिए। नहीं समझे, तुम अपने आप से ही बता दो कि जो हम टोकन भेज रहे हैं ये 5 मिनट में एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो वो 5 मिनट तक ही रखेंगे, बाद में एक्सपायर कर देंगे। क्यों ना तुम ही लॉग इन करो, तो वो फिर से तुम्हें टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। समझ रहे, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है ना। और ये तो एक तरीका ये है कि तुम अपने JWT टोकन को अवॉइड कर सकते हो, कि तुम एक्सपायरी टाइम बोल सकते हो कि मेरे इतने टाइम में एक्सपायर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और भी रिसर्च कर सकते हो JWT टोकन से रिलेटेड, कैसे क्या हमें पता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या कहानी चल रही है, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अभी
मैं 50% बोल रहा हूँ, समझ आ गया होगा। हमने 100% का वादा किया था, 50% इसीलिए किया क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा पार्ट बचा है कोडिंग से रिलेटेड, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट में जब हम कोडिंग करेंगे तब हमें समझ आएगा अच्छा ऐसी चीजें चल रही है, क्योंकि अभी हम नहीं क्लियर कर सकते ना, बता सकते बहुत सारी चीजें ना, तो अभी कोडिंग की अभी विजुलाइज चल रहा है कि ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये कहानी थी तुम्हारी आज की। एक बार हम फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हम देख लेते हैं ये JWT टोकन से कहानी, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। हमने देखा सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये समझ आ गया, ठीक है। हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल, कैनवा वाला देखा, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, ठीक है, समझ गए। गूगल क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑथराइज कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर गूगल पे आईडी ही नहीं, सबसे पहले आईडी बनाएंगे, वो ऑथेंटिकेट होगा, ठीक है, और फिर हम साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, फिर गूगल ऑथराइज करेगा कि तुम जा सकते हो। अच्छा, फिर हमने देखा था सेशन क्रिएट किए थे, हमने कहा दो तरीके के ऑथेंटिकेशन होते हैं, एक स्टेटफुल एक स्टेटलेस। स्टेटफुल क्या करता है, सेशन क्रिएट करता है, डेटा स्टोर करता है, स्टेटलेस क्या करता है, डेटा स्टोर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि ये मोनोलिथिक पैटर्न के लिए अच्छा रहता है, लेकिन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है, अगर सर्वर डाउन हो गया तो सारे जो भी सेशन है वो एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कई बार हमने बताया था कि हम एक सिनेरियो हमारे पास ये आया था ना कि हो सकता है स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में अगर वो सारा डेटा अपनी स्टोरेज में डाल रहा है तो उसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी, तो हम बोल रहे थे कि डेटा खरीद ले वहां से और काम अच्छा हो जाएगा। तो हमने ये भी बताया था कि रीड ऑपरेशन अगर ज़्यादा बढ़ गए तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल भी नहीं है कि दूसरा डेटाबेस खरीदें, ठीक है ना। तो ये था किसमें, स्टेटफुल में। स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन में क्या बताया था, यहाँ पे हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट रहती है, जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार JWT टोकन जाएगा, HTTPS जैसे रिक्वेस्ट करोगे हेडर में तुम्हारा टोकन चला जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए। टोकन की फॉर्मेट क्या होती थी हमने तुम्हें बताई, ये 3 पार्ट में होता है, एक हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसा बनता है, हेडर और पेलोड को मिला के सिग्नेचर बनता है। और JWT की वेबसाइट बताई, यहाँ पे तुम खेल सकते हो कैसे क्या करना कहानी करनी है। ये तरीका था कि जो सिग्नेचर भी उसने बनाया है वो किस तरीके से दूसरे सर्वर को पता चलते हैं, अगर मल्टीपल सर्वर है, वो सिग्नेचर कहाँ पे स्टोर होते हैं ये भी हमने बता दिया, क्या बेनिफिट्स हैं ये भी बता दिया। तो एक बार तुम पढ़ना जाके, स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ना जाके, हमने काफी कुछ डाला हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोडिंग करते हैं, और भी जितने इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड है, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है तुम वो कमेंट में करना, मैं नेक्स्ट में लेक्चर में ट्राई करूंगा उसे भी रिजॉल्व कर दूँ। बाकी मैं उम्मीद कितनी कर रहा हूँ, तुम्हें 50% समझ आ जाएगी, 50% आ गई होंगी चीजें, 50% आगे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।